कानपुर में आयोजित गोल्डी मेहंदी क्वीन 2026 प्रतियोगिता का भव्य और रंगारंग समापन हो गया। इस प्रतिष्ठित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश के 20 शहरों से आए कई प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। सभी को पीछे करते हुए कानपुर की रोजी वारसी ने शानदार बाजी मारी है और गोल्डी मेहंदी क्वीन का खिताब अपने नाम किया है। प्रतियोगिता में अपनी उत्कृष्ट मेहंदी कला का प्रदर्शन करते हुए खुशबू गौतम प्रथम उप विजेता और फलक नाज द्वितीय उप विजेता चुनी गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे एडीजी कानपुर जोन अनुपम कुलश्रेष्ठ ने विजेता रोजी वारसी को एक ताज पहनाकर मैसूर डायमंड गिफ्ट देकर सम्मानित किया। वहीं प्रथम उपविजेता खुशबू गौतम को टॉप कुकिंग सेट और द्वितीय उपविजेता फलक नाज को कैरम बोर्ड और प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। प्रतियोगिता के फाइनल दौर में छात्राओं ने श्री कृष्ण, राधा, शंकर, पार्वती और विवाह थीम पर बेहद खूबसूरत मेहंदी बनाई है और अपनी अद्भुत प्रतिभा का लोहा मनवाया। इस खास मौके पर एडीजी अनुपम कुलश्रेष्ठ ने गोल्डी मसाले के संचालकों को राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा मंच प्रदान करने के लिए बधाई दी। वहीं कंपनी निदेशक सुरेंद्र गुप्ता ने बताया कि प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए आयोजन लंबे समय से किया जा रहा। कार्यक्रम के दौरान गोल्डी समूह के नए उत्पाद गोल्डी स्प्रिंग को भी आधिकारिक रूप से लॉन्च किया गया। तो तस्वीरें दिखा रहे हैं, इस आयोजन की तस्वीरें हैं जहां पर तमाम जो मेहंदी है खूबसूरत मेहंदी लगाई गई है और जो विजेता है उन्हें भी उनको भी सम्मानित किया गया, उन्हें पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रतियोगिता का ये समापन हुआ, इसकी ये तस्वीरें हैं। रोजी वारसी बनी है गोल्डी मेहंदी क्वीन 2026 और इस तरीके के आयोजन के लिए सभी ने गोल्डी मसाले की तारीफ भी की है। तो देखिए तमाम बच्चियों को सम्मानित किया गया है। विवाह थीम पर भी खूबसूरत मेहंदी डिजाइन बनाए गए। गोल्डी समूह ने तमाम ऐसे जो छात्र हैं या फिर जो महिलाएं हैं उन्हें सम्मानित करने का एक मंच दिया है और इस मंच पर उन महिलाओं को उनके जो टैलेंट हैं उसे सम्मानित किया गया है। एडीजी यहां पर मौजूद रहे, उन्होंने भी सम्मानित किया बच्चियों महिलाओं। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे जो मेहंदी डिजाइन बनाए गए थे उसमें भगवान भी शामिल हैं और भगवान की तस्वीरें बनाई गई हैं मेहंदी डिजाइन के रूप में। गोल्डी समूह ने इसका आयोजन किया है और गोल्डी मेहंदी क्वीन प्रतियोगिता का अब समापन हो गया है। रोजी वारसी जो है उन्हें सम्मानित किया गया। बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि हमारे विनम्र निवेदन से तो विवाह थीम पर भी खूबसूरत मेहंदी के डिजाइन लगाए गए हैं, वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बेहद खूबसूरत ये मेहंदी के डिजाइन लगाए गए जिसको लेकर तारीफ भी की गई महिलाओं की और उनके टैलेंट की ये तारीफ की गई है। एक ऐसा मंच देना जहां पर जो महिलाएं हैं अपने टैलेंट को और भी निखार सके। सुंदर परंपरा मेहंदी की परंपरा को जीवंत रखें, इसीलिए पिछले 26 वर्ष से लाखों बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और हमारा गोल्डी ग्रुप हमेशा से बच्चों का उत्साहवर्धन करता है। और आप सभी की जानकारी के लिए हजार बच्चों ने इसको अपना प्रोफेशन बना करके घर परिवार चला रहे हैं और बड़ी प्रसन्नता से चला रहे हैं। देखने की बात ये भी है कि इस तरह के कार्यक्रमों से जहाँ पर एक नई ऊर्जा बच्चों में देखा, समाज में देखा, उनके पेरेंट्स में देखा, टीचर्स और प्रिंसिपल्स में देखा, ये अपने आप में बहुत प्रशंसनीय है। तो इनका परिवार जो गोल्डी मसाला से जुड़े हुए हैं उनके द्वारा ये बहुत ही पुरानी अद्भुत परंपरा चल रही है पिछले 26 सालों से। कानपुर की मेहंदी क्वीन का ये एक
प्रतिस्पर्धा कराते हैं, कंपटीशन कराते हैं और फिर उनमें से जो भी बच्चियां शॉर्टलिस्ट होती हैं उनमें से कानपुर की मेहंदी क्वीन यहाँ पर क्राउन होती हैं। इसी परंपरा को पिछले 26 साल से ये परिवार बढ़ावा दे रहा है। भारतीय संस्कृति और भारतीय पद्धतियाँ जो हमारे पुराने ट्रेडिशंस हैं उनको आगे ले जाते हुए इस कार्यक्रम को पिछले 26 सालों से किया जा रहा। आज इसका 26वां संस्करण था और इसमें मुझे बतौर मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया। यहाँ पर तमाम डिग्री और इंटर कॉलेजेस की छात्राओं ने उनके अध्यापकों के मार्गदर्शन में भाग लिया और बहुत ही सुंदर मेहंदी की 5 थीमों पर चित्रण मेहंदी के द्वारा अपने हाथों पर किया और उससे इनका सिलेक्शन हुआ। 3 बच्चियां शॉर्टलिस्ट हुई और तीनों ही जौहरी देवी इंटर कॉलेज की बच्चियां थी। उनमें से एक बच्ची रोजी, इसको जो है कानपुर क्वीन डिक्लेयर किया गया। एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही अनोखी परंपरा है जो इस परिवार द्वारा आगे की जा रही है और जो हमारी भारतीय संस्कृति है उसमें हर तीज त्योहार पर और हर मंगल और शुभ कार्य में मेहंदी लगाने की, रचने की परंपरा है। तो इसी को बढ़ावा देते हुए इस परिवार ने इस कार्यक्रम को रखा है।